बाबा तुलसी ने घोषणा करी, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखो किसने कहा कि सत्य धर्म के समान दूसरा कोई सत्य नहीं। बोले आगम निगम पुराण बखाना। आगम ने कहा, निगम ने कहा और पुराणों ने कहा। आगम किसको बोलते हैं? आगम मानी दुर्गा जी की आरती में भी ये शब्द आया, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम का अर्थ क्या है? आगम बोलते हैं तंत्र शास्त्र को। कहे माता रानी कि तंत्र शास्त्र जो है आपने ही बखान किया, उसकी जननी, तंत्र की जननी भी आप ही है। तो आगम, आगम शब्द का अर्थ क्या है? तंत्र शास्त्र। और निगम, निगम का अर्थ क्या है? वेद। निगम का अर्थ होता है वेद। तो आगम ने कहा, तंत्र शास्त्र ने भी कहा, निगम अर्थात वेदों ने भी कहा, और पुराण बखाना और पुराणों ने भी कहा। वेद, वेद शब्द का भी बहुत व्यापक अर्थ है। वेद न हिंदी का शब्द है, न फारसी का है, न उर्दू का है महाराज। वेद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। विद धातु से घय प्रत्यय के योग से वेद शब्द निष्पन्न होता है। और वेद का हिंदी अर्थ क्या बनता है? वेद अर्थात जानना। वेद का अर्थ है जानना, हिंदी शुद्ध अर्थ। और पुराण का अर्थ, बोले पुरा अपि स नव स पुराण। पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नव है पुराना, जो पुराना है, पर अपि फिर भी है पुराना। द्वापर में लिख दिए, पुराणों की रचना द्वापर के अंत में हो गई वेद व्यास जी के द्वारा। इतने पुराने हैं। ये तो 28वां कलयुग चल रहा है। कलयुग भी पहला नहीं है, ये कितना है? 28वां। आप जब ब्राह्मण लोग संकल्प करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, उसमें एक शब्द निकलता है कि अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अष्टाविंश, अष्टाविंश मानी 28। तो 28वां कलयुग है। 27 कलयुग चले गए, 27 द्वापर बीत गए महाराज, 27 सतयुग बीत गए। अब इस कलिकाल के पीछे फिर सतयुग आएगा। जब 1000 कलयुग जाएंगे, 1000 बार द्वापर जाता है, जब 1000 बार सतयुग जाता है, उस संख्या को क्या बोलते हैं? कल्प। एक कल्प कब होता है? एक कल्प। तो पुरा अपि नव स पुराण। पुराण की व्याख्या कि है तो पुराना पर सुनने में नया लगता है महाराज। तो यही पुराणों की विशेषता है। फिर संतों का अलग अलग परिभाषित किया पुराण शब्द को संतों ने। बोले जो ग्रंथ सत्य घटना पर आधारित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इतिहास। और जिन ग्रंथों में प्रत्येक कथा का उद्देश्य जगत को शिक्षा देना है उन्हें कहते हैं पुराण। बोले अष्टादश महापुराणों की कृष्ण कोई पायन वेद व्यास भगवान की। बोले सत्य न दूसर सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तो ये
धर्म के समान कोई सत्य नहीं। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? बाबा तुलसी ने परिभाषित किया, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शर्म नहीं अधमाई, ओ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरसी धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित परोपकार के समान किसी की भलाई करना, मदद करना, सहायता करना, इसके समान कोई, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? दूसरे को सताना, दूसरे को कष्ट देना, इस प्रकार से। और धर्मशास्त्र कहते हैं नहीं न असत्यात् परो अधर्मा, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, और नहीं सत्यात् परो धर्म, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बोले भागवत भगवान की जय। दूसरे श्लोक में धर्म और परम धर्म, दो प्रकार की धर्मों का विवरण है। धर्म क्या है और परम धर्म क्या है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, निश्चित आएगा। और जब आए हैं अपने घर के काम, गृहस्थी के काम धंधाओं को छोड़ करके, किस लिए आए? कथा श्रवण करने के लिए आए। तो यहाँ से कुछ लेके जाना है कि भागवत क्या कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रही है। कहीं ऐसा न हो जाए गढ़वाली माँ या पखंड से कक्षा जाए वन के खिना के लिए आए, वन पूछना जैसे आई थी वैसे चले गए तो फिर फायदा नहीं। इसलिए मन का निदध्यासन करके चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद निडलम तस्यः निग्रहम कार्यो वायुरिव सुदुष्करम। गीता भी कहती है कि चंचल है मन, पवन के समान, हवा के समान, इस पर अधिकार करना, इसको रोकना बड़ा कठिन है। परंतु अगर हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो मन को भी हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो बोले धर्म प्रोजित की तबूत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः शक्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषे तत्क्षणा। एक है धर्म महाराज, धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो। बोले एक है साधारण धर्म और दूसरा है परम धर्म। तो धर्म क्या है, पहले इसको हमको समझना पड़ेगा कि धर्म किसे कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने धर्म को परिभाषित किया कि धारयति इति धर्मो, कि धारण किए गए आदर्शों को, धारण किए गए नियमों को धर्म कहते हैं। और धारणा, महाभारत कहता है कि धारणा धर्म इत्याहु, कि धारण करने के कारण ध्रियते धर्म अनेनेति लोकः, कि जिस धर्म के कारण, जिन नियमों से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये पृथ्वी टिकी हुई है, उसको धर्म कहते हैं। अनेक शास्त्रों में अनेक परिभाषाएं थी महाराज धर्म की। तो धर्म का स्वरूप क्या है? हमारा वैदिक सनातन धर्म कितने भागों में विभाजित है? बोले 3 भागों में विभाजन है, 3 भागों में। पहला है क्या? सामान्य धर्म, दूसरा है विशिष्ट धर्म, और तीसरा है महाराज आपद धर्म। तो सामान्य धर्म क्या है, विशिष्ट धर्म क्या है, और आपद धर्म क्या है? ध्यान देंगे समझ में आएगा। सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म में आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सामान्य धर्म है। माता देवता, पिता देवता, गुरु देवता, अतिथि मेहमान जो भी आया वो देवता। तो ये सामान्य धर्म। अहिंसा परमो धर्म, कि जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी, असत्य भाषण नहीं करना, दान जप तप व्रत तीर्थ इत्यादि करना, ये सामान्य धर्म है।
दान देना। दूसरा है विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म क्या है? विशिष्ट धर्म में वर्णन आता है। विशिष्ट धर्म किसको बोलते हैं? उसमें क्या है? पत्नी का धर्म, पत्नी के धर्म अलग, पति के धर्म अलग, पुत्र के धर्म अलग, राजा के धर्म अलग, मंत्री के धर्म अलग, प्रजा के धर्म अलग, ब्राह्मण के धर्म अलग, क्षत्रिय के धर्म अलग, वैश्य के धर्म अलग, चारों वर्णों के अलग अलग धर्म। यह है विशिष्ट धर्म। राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा के लिए स्पेशल। मैं तो कहता हूं हमारा भारतीय ग्रंथ है मनुस्मृति, जो मत्स्यावतार में मनु को परमपिता परमात्मा ने मत्स्यावतार धारण करके दिया था जो ज्ञान, और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, वो मनुस्मृति बनी।